नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू प्रिवेसी के बारे में। राइट टू प्रिवेसी कहीं पर लिखा नहीं है, ये एक डिराइव्ड राइट है। किससे डिराइव हुआ है? आर्टिकल 21 से डिराइव हुआ है। आर्टिकल 21 क्या है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आर्टिकल 21 है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो अब देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए राइट टू प्रिवेसी पर तो हम उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। यहाँ दे रखा है मैंने इंट्रोडक्शन, ठीक है। द ट्रू टेस्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी इज हाउ इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट। कैसे डेमोक्रेसी में किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे? स्टेट की पावर से। अब स्टेट अगर आर्बिट्ररी पावर यूज़ कर रहा है ना, आर्बिट्ररी का मतलब अपनी मन मर्जी से किसी भी तरीके से अगर पावर यूज़ कर रहा है और आपके राइट्स को छीन रहा है, तो वहाँ पर काम आता है डेमोक्रेसी, है ना। तो वो डेमोक्रेसी कैसे किसी एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ की वर्किंग कैसी है, और वो सोसाइटी और वो डेमोक्रेसी फेल हुई है या पास हुई है अपनी वर्किंग में। भारत एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और वाइब्रेंट कंट्री है और यहाँ पर डिजिटल डेमोक्रेसी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पर प्रिवेसी का सिंपल ये मतलब नहीं है कि कुछ सीक्रेट रख लिया हमने, कुछ छुपा लिया। ये और चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, इसके और ब्रॉडर एस्पेक्ट हैं। प्रिवेसी सिर्फ छुपा लेना नहीं है, प्रिवेसी से एक कंट्रोल आता है एक इंडिविजुअल के हाथ में, एक ऑटोनॉमी आती है, एक डिग्निटी आती है, एक फ्रीडम आती है कि हाँ, राइट टू चॉइस है यार मेरे पास, कि मेरी मर्ज़ी है तो मैं बताऊँगा, नहीं मर्ज़ी है तो नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछा जाए आप कुछ भी ना बताएं, है ना। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको जग जाहिर करनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि हर कोई आपके बारे में हर चीज़ आपसे जान ले। इट टचेज every aspect of human life, who we talk to, what we believe, whom we love, what data we share। ये सारी चीज़ें, राइट टू प्रिवेसी के अपने आप में ही कई सारे मायने हैं, कई सारे एस्पेक्ट हैं। ये अलग अलग चीज़ों से लिंक होता है। जैसे मैं किस तरीके से बात करता हूँ और मैं किससे बात करता हूँ, मैं क्यों बताऊँ आपको, है ना। मैं किस चीज़ में मानता हूँ, ये भी मेरी मर्ज़ी है। मैं किससे प्यार करता हूँ, किससे नहीं करता हूँ, किससे डेटा शेयर करता हूँ, या क्या चीज़ें देखता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ये क्या है? राइट टू प्रिवेसी है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि राइट टू प्रिवेसी कहीं पर लिखा नहीं है, एक्सप्रेसली कहीं नहीं लिखा है, ये एक इम्प्लाइड राइट है। इम्प्लाइड किस वजह से है? आर्टिकल 21 की वजह से है। आर्टिकल 21 आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने अभी ऊपर भी बताया था। तो राइट टू प्रिवेसी धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम की वजह से। इनिशियली राइट टू प्रिवेसी वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब इसके 3 केसेस हैं। पहला है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या कहा गया कि फोकस क्या रहेगा? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, कोई लॉ है, फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई लॉ बना दिया और उस लॉ को बनाने के लिए जो प्रोसीजर चाहिए होता है, जैसे एक हाउस से पास कराना, फिर दूसरे हाउस से पास कराना, फिर अगर डेडलॉक हो गया है तो जॉइंट सिटिंग करा लेना, फिर प्रेसिडेंट से साइन कराना। अगर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो वो लॉ जो है वो जस्ट है। तो ये एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन हो गई। और दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस हुआ इस केस में, ये था कि फंडामेंटल राइट्स इंटरप्रेटेड इन साइलोज, नो ओवरलैप बिटवीन राइट्स लाइक आर्टिकल 19 एंड 21। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो राइट टू प्रिवेसी है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा केस क्या था? MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। ये 1954 का केस है। ये केस किससे रिलेटेड था? सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर पुलिस आपके यहाँ आ जाए, ठीक है, कुछ सर्च करे या कोई सीजर कर ले डॉक्यूमेंट्स का, उस बारे पे एक केस था ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत नैरो व्यू लिया था, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से था। नैरो तो हम अब बैठ के बोल देते हैं, उस हिसाब से, उस सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि अब तो हम लोग इवॉल्व हो गए ना। अब से 70 साल पहले, 75 साल पहले जो चीज़ें तब थी वो अब नहीं है, और जो अब हैं वो तब नहीं थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ उस समय कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो गारंटी नहीं करता राइट टू प्रिवेसी। जैसा कि US के 4th अमेंडमेंट में दे रखा है कि राइट टू प्रिवेसी है, वो लोग 4th अमेंडमेंट का यूज़ करके राइट टू प्रिवेसी इन्वोक कर लेते हैं।
तीसरा केस आता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 1962 का केस है। इसमें पुलिस सर्वेलांस को चैलेंज किया गया था कि पुलिस कई बार लोगों के फ़ोन टैप करने लगती है, कुछ भी सर्वेलांस पे लगा देती है लोगों को। तो इससे क्या होता है, राइट टू प्रिवेसी भंग हो रही है। इससे राइट टू प्रिवेसी एक तरीके से एवरेज हो रही है, राइट टू लाइफ एवरेज हो रही है। इसमें कहा गया, इसमें एक जो बेंच बैठी थी उसमें मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि सर्वेलांस जो है, पुलिस जो सर्वेलांस करती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन यहाँ से एक बेस तैयार हो गया था क्योंकि माइनॉरिटी में जो जस्टिस सुब्बा राव थे उन्होंने बोला कि प्रिवेसी जो है एक इसेंशियल है, किस लिए, पर्सनल लिबर्टी के लिए। इससे क्या हुआ कि एक अर्ली रिकॉग्निशन मिल गया इस राइट को। और इस फेज से हमें पता चलता है कि कोर्ट्स ने इनिशियली अडॉप्ट किया था नैरो और टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ब्रॉडन करना उस समय सही नहीं समझा। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, कहाँ पर, हमारे जुडिशियल सिस्टम में राइट टू प्रिवेसी के इवॉल्व होने में, राइट टू प्रिवेसी को मैच्योर होने में। वो कौन सा केस था? वो केस था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और यूनानिमस डिसीजन आया था कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि प्रिवेसी जो है ना इज नॉट एन इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट। इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि जो वेल्दी लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उनको ही मिलेगा ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल है ये। और क्या है, एक इसेंशियल कंडीशन है डिग्निटी की। किसके लिए? किसकी डिग्निटी? एक इंडिविजुअल की। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में वो हर चीज़ जान ले। जितना ज़रूरी है उतना जानना है, ठीक है, लेकिन हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्राइवेट लाइफ में इंक्रोच कर जाओ। और इस केस में ये भी बोला गया कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 मस्ट बी रेड टुगेदर फॉर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब इंडिविजुअल लिबर्टी को अगर आपको समझना है तो 14 को, 19 को और 21 को, तीनों को एक लिंक के जरिए पढ़ना होगा और उसमें भी आपको एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा। तो इसमें कोर्ट्स ने कहा कि प्रिवेसी इज एन अम्ब्रेला राइट जो इनकम्पास कर रही है बॉडीली ऑटोनॉमी, डिसीजनल ऑटोनॉमी। डिसीजनल ऑटोनॉमी के में क्या होता है, मैरिज होता है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, कि आपका डिसीजन है ना कि आप किससे मैरिज करोगे, किससे शादी करोगे, किससे नहीं करोगे, आपको कब बच्चा पैदा करना है, कब नहीं करना, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है ना। इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी, कंट्रोल ओवर वंस डेटा, स्पेशल प्रिवेसी, स्पेशल मतलब कि स्पेस है ना, इन वंस होम, आपके घर में आपकी प्रिवेसी कैसी है, बाथरूम एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को लेकर है। तो एक कोट है यहाँ पर, प्रिवेसी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं प्रिवेसी के, जो इंडियन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स दे रखे हैं, मीनिंग दे रखे हैं और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला है फिजिकल प्रिवेसी। फिजिकल प्रिवेसी का सिंपल मतलब है कि जो आपको बॉडीली प्रिवेसी मिली हुई है आपके शरीर से रिलेटेड, ये उस पर बात करेगी। इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल इंट्रूजन। कोई भी आपका फोर्स मेडिकल टेस्ट नहीं करा सकता है। आ जाते हैं दूसरे पर, डिसीजनल प्रिवेसी पर। डिसीजनल प्रिवेसी मतलब आपके पास राइट टू चॉइस है, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, दोनों चीज़ें हैं। बस ऑटोनॉमी है कि आप पर्सनल डिसीजन क्या लोगे, अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन क्या लोगे, आपकी वाइफ कौन होगी, आपके दोस्त कौन होंगे, अब ये आपके पास ऑटोनॉमी है ये सारी चीज़ों का। और क्या डिसीजन में आ गया, एबॉर्शन आ गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आ गया, मैरिज आ गया, जो कि हमने ऊपर भी देखा इन तीनों चीज़ों को। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी। इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी का मतलब है कि कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा, कि मेरा डेटा भाई मेरा है, मैं हर चीज़ आपको क्यों बताऊं। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि आधार डेटा की वजह से, मोबाइल डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, जैसे हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया ये, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब कलेक्ट करता है, तो इससे एक राइट टू प्रिवेसी और यूट्यूब का जो राइट है, ऐसी कॉर्पोरेट ये सारी चीज़ों का एक टसल चलता रहता है। ऐसी गवर्नमेंट का और हम लोगों का चलता रहता है कि आधार में सरकार कुछ चीज़ें कलेक्ट कर सकती जिससे कि एक टारगेटेड स्कीम्स प्रोवाइड कर पाए, लेकिन उसकी वजह से वायलेट हो जाता है हमारा राइट टू प्रिवेसी। ऐसा ही है स्पेशल प्रिवेसी, कम्युनिकेशनल प्रिवेसी एंड प्रोप्राइटरी प्रिवेसी। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आज के ज़माने के हिसाब से समझ लेते हैं।
हम सभी देख ही रहे हैं कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, बायोमेट्रिक, फेशियल रिकॉग्निशन, ये सब कितना आम हो गया और कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और इसकी वजह से हर इंसान ना एक थोड़ी-थोड़ी एक डेटा के साइंस छोड़ देता है, एक डेटा अपने पीछे यूज़ करने के बाद अपने पीछे एक डेटा छोड़ जाता है। जैसे लोकेशन छोड़ जाएगा, ब्राउज़िंग हैबिट्स छोड़ जाएगा, कॉन्टैक्ट्स छोड़ जाएगा, हैबिट्स छोड़ जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो आप 2-3 रील देख लो, है ना? एक तरीके की, तो 5वीं रील, 6ठी रील, 7वीं रील, ये सारी उसके बाद की जितनी भी रील्स होंगी, वो जो पहले से रिलेटेड ही दिखाएगा वो आपको। इसका मतलब वो ट्रैक कर रहा है आपको, ऐसे ही यूट्यूब पर है। और कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि भाई मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्तों से या किसी से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को एक जूता लेना है, तो मेरे को यूट्यूब पर या फिर इंस्टा पर ऐड दिखने लगी उस चीज़ की। तो ये क्या हो रहा है, मेरी राइट टू प्रिवेसी में आप इनक्रोच कर रहे हो ना, मतलब मेरी प्रिवेसी में आप इनक्रोच कर रहे हो ना। और इस वजह से होता भी क्या है कि कंपनीज और गवर्नमेंट जो है प्रोफाइल कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है लोगों का डेटा यूज़ कर करके, और करती भी हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इसीलिए प्रिवेसी जो है एक सिविल लिबर्टी इशू है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इशू है, और एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। कल को हमारे पूरे देश का ये जो ऑनलाइन का डाटा है, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ होता है, वो बाहर एनिमी कंट्री को मिल जाए, तो वो तो यहाँ का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देगा, पॉलिटिकल, सोशल, हर एक चीज़। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक एक्ट लाया सरकार ने, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डीपीडीपी एक्ट भी बोलते थे। अब ये एक्ट आया है तो इसकी कुछ नीड हुई होगी। जब एक ब्लैंक स्पेस रहता है, कोई नीड होती है, तभी तो एक्ट आता है। तो के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद इंडिया के पास ना एक स्पेसिफिक प्रिवेसी लॉ नहीं था। ऊपर से जेबीएन श्री कृष्णा कमेटी की एक रिपोर्ट थी जो 2019 में आई थी, उसने भी सजेस्ट किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेसी लॉ होना चाहिए। इसमें हम मॉडर्न पॉइंट भी जोड़ेंगे कि यूज़ जो है पर्सनल डेटा का वो बढ़ गया है प्राइवेट कंपनीज और स्टेट द्वारा। तो एक लाइन खींचनी ज़रूरी है कि कितना डेटा यूज़ हो सकता है और कितना डेटा आप नहीं कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट ही नहीं कर सकते हो। यहाँ देख लेते हैं कुछ प्रोविजंस डीपीडीपी एक्ट के। पहले देखेंगे एप्लीकेबिलिटी, कि ये किन पर अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है डिजिटल पर्सनल डेटा, कहाँ पर, भारत में, या फिर फॉरेन कंपनीज जो ऑफर कर रही है गुड्स और सर्विसेज भारत के अंदर, उन सब पर ये लॉ जो है अप्लाई होगा। दूसरी बात आती है कंसेंट की। जो कंसेंट होना चाहिए ना, वो फ्री होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और एफर्मेटिव होना चाहिए। अगर कोई कंपनी कलेक्ट करना चाहती है हमारा डेटा, तो उसे क्लियर और स्पेसिफिक शब्दों में बताना होगा कि हम ये चीज़ें कलेक्ट करेंगे आपसे, ये डेटा आपका कलेक्ट होगा। अब आ जाते हैं डीम्ड कंसेंट पे। डीम्ड कंसेंट वो कंसेंट होता है जो मान लिया जाता है कि आपने दिया ही है, बिकॉज दे आर यूज्ड और अलाउड इन पब्लिक इंटरेस्ट, मेडिकल इमरजेंसीज, डिजास्टर्स, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। फोर्थ पॉइंट है डेटा प्रिंसिपल का। ये की प्रोविजंस देख रहे हैं हम लोग। डेटा प्रिंसिपल कौन होते हैं, आप और मैं, और कौन, जिसका डेटा कलेक्ट हो रहा है वो हो गया डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूशरी क्या होती है, जो कलेक्ट कर रही होती है डेटा, कंपनी हो गई, गवर्नमेंट बॉडी हो गई, है ना, जो प्रोसेस करेंगी, जो कलेक्ट करेंगी, ये हो गई डेटा फिड्यूशरी। फिर आ गई सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। ये लार्ज स्केल डेटा कलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, जो बहुत बड़ी कंपनीज हो गई हैं। फिर आ गया कंसेंट मैनेजर्स। कौन होते हैं कंसेंट मैनेजर्स, एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होती है जो हेल्प करती है इंडिविजुअल को क्या करने में, मैनेज करने में, क्या, कंसेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अब हर एक पर कंसेंट कैसे देना है, क्या देना है, ये तो पता नहीं होता ना इंसान को, क्योंकि आप हर एक टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ नहीं पाओगे। तो जो कंसेंट मैनेजर्स होते हैं, ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म आपका कंसेंट मैनेज करते हैं। अब आते हैं डेटा प्रोसेसर्स क्या होते हैं। ये एक थर्ड पार्टी होती है जो प्रोसेस करती है डेटा, किसके बिहाफ पे, फिड्यूशरी के बिहाफ पे। अब आप खुद से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या होता है ये पढ़ लो, उसके आगे लिखा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र क्या होता है वो देख लो, एज ऑफ कंसेंट क्या होता है, क्या है एज ऑफ कंसेंट, 18 ईयर्स। फिर आप देख लो सिक्योरिटी मेजर देख लो। अब आते हैं प्रोपोर्शनल टेस्ट के बारे में, जो कि के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट में आया था। तो प्रोपोर्शनल टेस्ट जो है ना, एक क्रूशियल लीगल कॉन्सेप्ट है। ये असेस करता है कि स्टेट के एक्शंस जो है इन्फ्रिंज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, वो जस्टिफाइबल है भी कि नहीं है और प्रोपोर्शनल है भी कि नहीं है।
इस टेस्ट में क्या देखा जाता है? इस टेस्ट में 4 चीज़ें देखी जाती है और वो 4 चीज़ें सैटिस्फाई होनी चाहिए। पता चलता है कि वो एक्शन प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। पहला है लीगैलिटी, देयर मस्ट बी अ लॉ बैकिंग द एक्शन। पहले तो एक लॉ होना चाहिए, अगर लॉ नहीं है तो पहले ही में ही फेल हो जाओगे आप, पहले ही जो स्टेप है प्रोपोर्शनल टेस्ट का उसमें फेल हो गए। दूसरा है लेजिटिमेट एम होना चाहिए, द लॉ मस्ट परस्यू अ लेजिटिमेट गोल, फॉर एग्जांपल नेशन सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ। एक कोई एम जो आप कर रहे हो जिस भी चीज़ के लिए, उस लॉ के ज़रिए आप जो एम कर रहे हो वो लेजिटिमेट तो हो। अब ये तो नहीं हो सकता ना कोई एम कि हमें इसका फंडामेंटल राइट छीनना है, ये तो एम नहीं हुआ लेजिटिमेट। तो दूसरा क्या है सरकार निकालती है कि भाई नेशन सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ। तीसरा नेसेसिटी है भी कि नहीं है, इसके बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा। द लॉ मस्ट बी नेसेसरी एंड देयर शुड बी नो बेटर अल्टरनेटिव, मतलब ये अपने आप में ही बेस्ट है ये लॉ, इस लॉ से बेटर कोई और अल्टरनेटिव आपको मिल ही नहीं सकता है। ये अब फाइनल स्टेज है, ये एक लास्ट स्टेप है, आपको ये लेना ही पड़ेगा। फोर्थ है प्रोपोर्शनैलिटी, द एक्शन मस्ट नॉट बी एक्सेसिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने रेड लाइट, किसी इंसान ने रेड लाइट जंप कर दी, अब जंप करने उस रेड लाइट जंप करने के लिए उसको फांसी की सज़ा, तो आपको कहीं से भी ये प्रोपोर्शन लग रहा है? एक फ़ाइन लेकर छोड़ दो उसको, बस इतना। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जज करने का तरीका है। तो इससे क्या पता चला प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या है? अब जब भी आपके क्वेश्चन में आए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मॉक देखो, या अब जो आप मेंस दे रहे हो वो देखो, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रोपोर्शनल टेस्ट उस आंसर के अंदर कैसे रिप्रोड्यूस कर देना है। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं जो आज के समय के हिसाब से हैं। पहला क्या है? वेलफेयर स्कीम। इसमें कंसर्न क्या रहता है कि आधार वोटर आईडी लिंकेज रहता है। इससे क्या होता है कि आपका जो पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आधार प्लस वोटर आईडी, और भी अब तो और भी चीज़ें लिंक होने लगी है, क्योंकि आपके पास डिजी लॉकर होता है और उसका पूरा डेटा सरकार कलेक्ट कर रही होती है। ऐसी दूसरी चीज़ आ गई सर्वेलेंस। सर्वेलेंस में सरकार क्या करती है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक ला रही है, मास फोन टैपिंग कर सकती है। उसकी वजह से आपने देखा ही होगा अभी कि पेगासस स्पाईवेयर वाला भी इशू हुआ था। फिर है तीसरा डेटा मोनेटाइजेशन, सेलिंग डेटा टू प्राइवेट फर्म विदाउट कंसेंट। कई बार होता है बड़ी बड़ी कंपनीज इकट्ठा कर लेती हैं डेटा, उसके बाद क्या करती हैं, देश से बाहर बेचने लगती हैं या किसी और बड़ी कंपनी को बेच देती हैं। उससे क्या होता है? डेटा मोनेटाइजेशन हो जाता है, हमारा डेटा हमारे पास ही नहीं है, हमारा डेटा किसी और ने कलेक्ट कर दिया, किसी और को बेच दिया। फोर्थ है एम्बस जर्नलिज्म, हिडन कैमराज होते हैं, उससे हमारी प्रिवेसी भंग होती है। आरटीआई वर्सेस प्रिवेसी, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू नो एंड राइट टू प्रिवेसी। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में कि भाई कितना जानना चाहिए एक इंसान को, एक सिटीजन कितना जान सकता है, उधर वो लोग आ जाते हैं, पार्टी आ जाती है कि भाई नहीं, राइट टू प्रिवेसी हमारे पास भी तो है। अब देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी डीपीडीपी एक्ट की। कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ कंसर्न्स होंगे। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। इंडिया फाइनली हैज़ अ डेडिकेटेड प्रिवेसी लॉ। अब के.एस. पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद से, श्री कृष्णा कमेटी के बाद से हमारे पास क्या है? फाइनली एक डेडिकेटेड प्रिवेसी लॉ है जो क्रिएट करता है फ्रेमवर्क। किसके लिए? कंसेंट पे बात करता है, ये अकाउंटेबिलिटी पे बात करता है, और सिर्फ सफिशिएंट लेवल बात नहीं करता, डीप लेवल बात करता है। और क्या इंकरेज करता है? गुड गवर्नेंस इंकरेज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंकरेज करता है, लीगल सर्टेनिटी इंकरेज करता है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, यह इट हार्मोनाइजेस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फिर है कंसर्न्स। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशन में कंसर्न भी तो होंगे। इट डिड नॉट मेंशन राइट टू कंपनसेशन फॉर सिटीजन। अगर भाई आपका डेटा चोरी हो भी गया, डेटा किसी ने बेच भी दिया, तो उससे आपको क्या कंपनसेशन मिलेगा, उन चीज़ों पे ये बात नहीं करता है। और इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इटसेल्फ फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द एक्ट। अब इससे क्या होगा? लैक ऑफ ओवरसाइट हो जाएगा। इसमें कहीं भी आपको क्रिमिनल पेनल्टीज़ नहीं मिलेंगी। तो इससे क्या होगा? जो क्राइम करने वाला इंसान है उसके अंदर डर क्या है? कम हो जाएगा। उसको पता है कि भाई क्रिमिनल पेनल्टी है नहीं, बस फाइन वाइन दे के छूट जाना है, वो जेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और फोर्थ क्या है? डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है। अब उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो क्वेश्चनेबल है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। ऊपर से सेकंड पॉइंट भी देखा, गवर्नमेंट अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लेगी। तो एक लैक ऑफ ओवरसाइट हो रहा है और क्वेश्चनेबल हो रहा है कि उसकी बोर्ड अच्छे से वर्क करेगा नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखते हैं भाई वे फॉरवर्ड में अपन क्या लिखेंगे। अब पूरा आंसर कंप्लीट हो रहा है हमारा। प्रिवेसी पर जितना कंटेंट चाहिए आपको वो सारा मैंने दे दिया है। अब क्या होगा कि भाई आपको बस इतना सा करना है कि क्वेश्चन देखना है, प्रिवेसी से रिलेटेड कभी भी आए
कहीं पर भी आए, प्रीवियस ईयर में हो, मॉक टेस्ट में हो, कहीं पर भी हो, तो आपको इस कंटेंट को वहाँ पर उस क्वेश्चन के हिसाब से ढाल देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड भी आपको हर एक कंटेंट, एक लाइन आपको मिल रही है, आपको बस वहाँ जाके रिप्रोड्यूस करना है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। इंश्योर करना इंडिपेंडेंस किसका, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का, और क्या, डेटा लोकलाइजेशन ले आओ भाई, इंडिया फर्स्ट डेटा रूल्स है ना। एजुकेट करो सिटीजन्स को डिजिटल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इंप्रूव कर दो आईटीआई प्रिवेसी बैलेंस, इंकरेज करो प्रिवेसी बाय डिज़ाइन इन टेक इनोवेशन। ये तो आप देख ही लोगे, ये तो कोई भी लिख देगा। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे। द राइट टू प्रिवेसी इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन, इट इज़ द कोर ऑफ डिग्निटी, फ्रीडम एंड मॉडर्न सिटीजनशिप। इन अ सर्वेलेंस हैवी एंड डेटा ड्रिवन एज, इंडिया मस्ट एम्पावर इट्स पीपल। प्रोटेक्ट करना चाहिए भारत को, किससे, एक्सप्लॉयटेशन से, और इंश्योर करना चाहिए स्टेट जो है ना एक प्रोटेक्टर की तरह सामने आए, एक वायलेटर की तरह सामने ना आए। हमने लास्ट में एक कोट भी डाल दिया है, विदाउट प्रिवेसी फ्रीडम विदर्स एंड विद प्रिवेसी डेमोक्रेसी थ्राइव्स। तो अब आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, मॉक पेपर उठाने हैं, ये पूरा कंटेंट वहाँ ढालने की कोशिश करना है, और क्या करना है, थिंक करना है।